जापान पहले से ही साल 2050 में जी रहा है और सच कहूं तो वहां के रोजमर्रा के जीवन के बारे में जितना आप जानते जाएंगे उतना ही लगेगा कि बाकी दुनिया दशकों पीछे चल रही है। क्योंकि जापान में छोटी छोटी रोजमर्रा की समस्याओं के भी पहले से ही स्मार्ट समाधान मौजूद हैं। उदाहरण के लिए बारिश वाले दिन ले लीजिए। ज्यादातर देशों में जब बारिश होती है तो लोग दुकानों में गीली छतरियां लेकर घुसते हैं जो फर्श पर पानी फैला देती हैं। लेकिन जापान में कई दुकानों के प्रवेश द्वार पर ही छतरी सुखाने वाली मशीनें लगी होती हैं। आप बस अपनी गीली छतरी अंदर डाल देते हैं और कुछ ही सेकंड में वो सूखी निकल आती है। कोई पोखर नहीं, कोई गंदगी नहीं, कोई असुविधा नहीं। ये इतना छोटा सा विवरण है, लेकिन ये बिल्कुल दिखाता है कि जापान कैसे अलग सोचता है। वे सिर्फ विलासिता के लिए तकनीक नहीं बनाते, वे इसे सामान्य जीवन को और सहज बनाने के लिए बनाते हैं। और सच कहूं, अकेले ये मानसिकता ही भविष्यवादी लगती है। अब कुछ और भी हैरान करने वाली बात। जापान में कंपनियों से अपेक्षा की जाती है कि केक और मिठाइयाँ पैकेजिंग पर दिखी तस्वीरों जैसी ही दिखें। हाँ, सच में, जो उत्पाद आप खरीदते हैं वो विज्ञापन से लगभग पूरी तरह मेल खाना चाहिए, क्योंकि ग्राहकों को निराश करना बहुत अपमानजनक माना जाता है। और अगर कंपनियां इन मानकों का पालन नहीं करती, तो उन्हें गंभीर जुर्माने और भारी दंड का सामना करना पड़ सकता है। कल्पना कीजिए कि ऑनलाइन शॉपिंग कैसी लगती अगर हर देश में ईमानदारी और गुणवत्ता नियंत्रण का इतना ऊंचा स्तर होता। कोई नकली विज्ञापन नहीं, कोई बढ़ा चढ़ाकर दिखाई गई तस्वीरें नहीं, सिर्फ भरोसा। और भरोसा जापान बहुत गंभीरता से लेता है। फिर जूते खरीदने की बात, जो किसी तरह भविष्यवादी भी हो जाती है। जापान के कई जूते की दुकानों में आपको 5 अलग-अलग जोड़े आजमाने और साइज का अंदाजा लगाने में समय बर्बाद नहीं करना पड़ता। इसके बजाय मशीनें आपके पैरों को सटीक तरीके से स्कैन और माप लेती हैं। कुछ ही सेकंड में सिस्टम आपको आपका सही साइज बता देता है और परफेक्ट फिट की सिफारिश करता है। तेज, सटीक, सरल। फिर से, ये कोई दिखावटी तकनीक नहीं है, ये व्यावहारिक तकनीक है। ऐसी तकनीक जो रोजमर्रा की जिंदगी से झंझट हटाने के लिए बनाई गई है। और जापान की परिवहन व्यवस्था, सच कहूं तो लगता है जैसे विज्ञान कथा पहले ही हकीकत बन चुकी है। जापानी मेट्रो स्टेशन बेहद ध्यान से डिजाइन किए गए हैं। कुछ स्टेशनों पर भविष्यवादी प्लेटफॉर्म सिस्टम है जो ट्रेन आने के बाद ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच के खतरनाक गैप को अपने आप भर देते हैं। ये छोटा सा बदलाव माता पिता को बच्चों की गाड़ी के साथ बुजुर्ग यात्रियों और व्हीलचेयर इस्तेमाल करने वाले लोगों के लिए चढ़ना बहुत आसान बना देता है। ये उन चीजों में से एक है जिनके बारे में आप तब तक नहीं सोचते जब तक आपको एहसास न हो कि ये कितनी मददगार है। क्योंकि असली नवाचार हमेशा विशाल रोबोट बनाने के बारे में नहीं होता। कभी कभी ये सिर्फ हर किसी की जिंदगी आसान बनाने के बारे में होता है। और ट्रेनों की बात करें तो जापान ने ट्रेन की सीटें भी समझदारी से फिर से डिजाइन की हैं। भीड़ भाड़ के समय कुछ ट्रेन सीटें अपने आप दरवाजों की तरफ ऊपर मुड़ जाती हैं, जिससे यात्रियों के लिए अतिरिक्त खड़े होने की जगह बन जाती है। जब भीड़ खत्म हो जाती है तो सीटें फिर सामान्य हो जाती हैं। सरल विचार, बहुत बड़ा सुधार। जापान में लगभग हर जगह दक्षता का यही स्तर मौजूद है। कुछ भी बेतरतीब नहीं लगता, सब कुछ सावधानी से योजनाबद्ध लगता है। यहाँ तक कि बारिश का पानी भी वहाँ भविष्यवादी दिखता है, क्योंकि साधारण बदसूरत गटरों की जगह कई जापानी घर सजावटी रेन चेन इस्तेमाल करते हैं। सुंदर चेन जिनमें बारिश का पानी नीचे बहता है और तूफान के दौरान नरम, आरामदेह आवाजें पैदा करता है। ऐसा लगता है जैसे प्रकृति खुद संगीत बजा रही हो। और सच कहूं, शायद जापान की सबसे खूबसूरत चीज यही है। वे तकनीक को शांति के साथ, दक्षता को सुंदरता के साथ, आधुनिक नवाचार को पारंपरिक शांति के साथ जोड़ते हैं। देश किसी तरह एक साथ भविष्यवादी और गहराई से मानवीय लगता है। आप प्राचीन मंदिरों के बगल में उन्नत मशीनें देखेंगे, शांत बगीचों के बगल में बुलेट ट्रेनें, रेस्तरां में काम करते रोबोट, जबकि लोग अभी भी सम्मान, अनुशासन और सामंजस्य को सबसे ऊपर महत्व देते हैं। और शायद यही वजह है कि इतने सारे लोग जापान से मोहित हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ का भविष्य ठंडा या रोबोटिक नहीं लगता। वो विचारशील, आरामदायक, व्यवस्थित और मानव केंद्रित लगता है। जापान सिर्फ ये नहीं पूछता कि हम बेहतर तकनीक कैसे बना सकते हैं, वो पूछता है हम बेहतर रोजमर्रा की जिंदगी कैसे बना सकते हैं। और सच कहूं, शायद यही सबसे समझदार तरह का भविष्य संभव है। तो अब बताइए, इन भविष्यवादी जापानी आविष्कारों में से कौन सा आप अपने देश में लाना चाहेंगे? अगर आप नेवर टुमारो को फॉलो नहीं कर रहे, तो शायद आप हमें फिर कभी नहीं देखेंगे। अगर कर रहे हैं तो बधाई हो, आप हर दिन आगे बढ़ रहे हैं।